हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं BHU MSc फिजिक्स का सोल्यूशन, जो कि ईयर 2020 का है और ये पार्ट 1 है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही जियो फिजिक्स का जो पेपर है वो 4 PM to 6 PM हो चुका है। तो कल रात में मैंने एक वीडियो रिलीज की हुई थी डेप्थ एनालिसिस में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे और कितने क्वेश्चन रिपीटेड थे उस पर। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लें, और आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मर में कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व रहती है, रिमेन्स इनवेरिएंट रहती है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने कराया भी था, इसमें जो होगा वो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सबने इसको सही किया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज द मोस्ट सुटेबल इनर्शियल फ्रेम। कौन सा मोस्ट सुटेबल इनर्शियल फ्रेम होगा, तो आपको पता है कि अर्थ एक ऑप्शन वहां पे रहा होगा, तो आपने अर्थ को आई थिंक सही लगाया होगा। ओके। थर्ड पूछा था इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू। जो फोर्स था और वहां पे जो पार्टिकल था वो भी क्या था, मूविंग में था। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आई थिंक इसमें गलत कर दिए होंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, कोरिलेसिस फोर्स भी लगेगा आपको और इसके साथ साथ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन रहा होगा, आई थिंक थर्ड ऑप्शन था। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका वहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया होगा। तो आई होप कि स्टूडेंट ने शायद इसको सही किया होगा। फोर्थ पे आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता किसी थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ था I, और अबाउट द एक्सिस पूछा गया था। तो आपको पता है कि अबाउट द एक्सिस जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या लगाना था, आपको 2I लगाना था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द प्लेनेट ऑफ रेडियस R is T। R रेडियस पे टाइम पीरियड T था, अब रेडियस को क्या कर दिया गया, तो 3R कर दिया गया था। तो नया टाइम पीरियड T डैश बताना था। तो हमें क्या पता है, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर Q। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं था, आपको क्या करना था, T डैश बाई T का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R डैश बाई R का क्यूब, और इसके थ्रू आपको लगा देना था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला होगा T डैश विल बी इक्वल टू T 3R बाई R टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको इस तरह का दिखा होगा T इंटू 3√3। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन था आपका वो राइट था, तो इसको आपको सही करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिला होगा कि रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा था किसी यूनिफॉर्म सिलेंडर का। तो आपको पता है कि जो K की वैल्यू होती है वो √I/m होती है, और सिलेंडर केस में I की वैल्यू को आपको क्या रख देनी थी, 1/2 mr² रख देनी थी बाई m। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन वहाँ पे आपको R/√2 दिखा होगा, तो वो क्या था, आपका राइट ऑप्शन था। तो आई होप कि सबने सही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 पे आते हैं। एक क्वेश्चन था, पूछा था कि कोई बॉडी है किसी लिफ्ट में जिसका मास m था, किसी लिफ्ट में मूव कर रही है और विथ एक्सेलरेशन a है, और ये अपवर्ड जा रही है। तो इस केस में अपरेंट वेट पूछा था। याद रखे रहिए कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो अपरेंट वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उस समय एक ऑप्शन आपको दिखा होगा mg+a, वो क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा। तो उसको आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन काफ़ी ईजी पूछ दिया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से पूछा था कि व्हेन वर्क डन द पार्टिकल इज पॉजिटिव। तो आपको पता है कि वर्क डन पॉजिटिव तभी होगा, वर्क डन पॉजिटिव कुछ ऐसा पूछा था, ये तभी होगा जब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या करने लगे, इंक्रीज करने लगे। तो इस तरह का एक ऑप्शन दिखा होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, तो वो आपको सही करना था। ओके, एक क्वेश्चन और बेसिक पूछा था। देखिए मैकेनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, मैं पहले ही बोला था क्लास 12 आप पढ़ के जाइएगा, और वहां से एक्सपेक्टेड था फिजिक्स का पेपर, उसी तरह का कुछ आया था। एक क्वेश्चन था आपका कि ए लाइट एंड हैवी बॉडी, कोई लाइट बॉडी थी और एक हैवी बॉडी थी। ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ था, याद रखिएगा सेम था। ठीक है, मोमेंटम पूछा था किसका ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, p²/2m होता है। तो यहाँ से p की वैल्यू जो आएगी √2m ke आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। k सेम था, दिस इंप्लाइड दैट p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m √m। ओके, तो यहाँ पे मास जिसका ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली हैवी बॉडी जो थी वहां पे आपको टिक करना था, उसका जो मास होगा वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मोमेंटम उसका ज्यादा होगा। 10th पे देखते हैं, इसमें क्या दिया होता है, किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अगर इंक्रीज कर दिया जाए 50%, तो चेंज इन आपको पूछा था काइनेटिक एनर्जी, आई होप जहां तो मुझे याद है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम k डैश की बात करें, वैसे k की बात करें तो ये होती है p²/2m, यही होती है। तो यहाँ पे अभी देखिए ऊपर किया हमने, तो p की वैल्यू आ जाएगी √2m k। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे मोमेंटम को मान लीजिए p डैश को इनिशियल अगर
p है तो यहाँ पे इसका 50% और ऐड कर दिए, मतलब 1/2p, मतलब 3/2p हो जाएगा ये p डैश की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाला जाए तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू p²/2m। ओके, और इसको लिख सकते हैं आप 9/4 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा k डैश माइनस k अपॉन k इंटू 100, डेट मीन्स 9/4 माइनस 1/100। तो ये अराउंड 125% एक कोई ऑप्शन वहां पे दिखा होगा आपको, तो उसको आपको यहाँ पे टिक करना था और वही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, अगर मैं बताऊं आपको तो 10-11 पे चलते हैं। उसमें क्या था, आपका कोरिलेसिस फोर्स पूछा था और उसमें दिया हुआ था, याद रख रहिएगा, मास दिया होता शायद 10 ग्राम, आर दिया होता आपका 10 सेंटीमीटर और ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई थी 10 रेडियन पर सेकेंड। अब कोरिलेसिस फोर्स पूछा था तो एफ की वैल्यू जो होती है आपको पता है -2m v क्रॉस ओमेगा होती है। ओके, v को आर ओमेगा यहाँ पे लिख देना था तो ये हो जाएगा 2m r ओमेगा स्क्वायर। सारा चीज दिया होता पुट कर दीजिए, 2 × 10 × 10 × 100। तो एक ऑप्शन वहां पे आपको दिखा होगा 2 × 10⁴ डाइन, वो आपको क्या करना था, सही करना था। तो आई होप कि ये वाला जो पोर्शन था वो काफी लोगों ने सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था आपका, इफ 2 प्रोजेक्टाइल आर सब्जेक्टेड टू द सेम एक्सेलरेशन g, 2 प्रोजेक्टाइल थे, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन g से क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। इस तरह का क्वेश्चन वहां पे आपको दिखा होगा। और पूछा था द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल इज सेम टू अदर प्रोजेक्टाइल विल ऑलवेज। इस तरह के केस में क्या होता है, याद रख रहिए, स्ट्रेट लाइन वहां पे एक ऑप्शन आपको दिखा होगा, वो आपको क्या करना था, सही करना था। ओके, चलिए 13 देखते हैं। ये क्वेश्चन था द शेप ऑफ गैलेक्सीज कैन बी एक्सप्लेन्ड, शेप ऑफ गैलेक्सीज। ये क्वेश्चन शायद फिजिक्स में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया इस बार। तो ये ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, वहां पे एक ऑप्शन आपको दिखा होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो आपको क्या करना था, टिक करना था, राइट। चलिए 14 पे आते हैं। 14 पे क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन इन एन ऑस्किलोस्कोप आर डिफ्लेक्टेड बाय 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डेट द टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x = a cos ओमेगा t और y = a cos ओमेगा t प्लस पाई। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा गड़बड़ किए होंगे आई थिंक, यहाँ पे को ध्यान देना, तो ये भी कॉस था, ये भी कॉस था, ठीक है। और इसका ट्रैक जो था सर्कुलर कब होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है ध्यान न दिए हों तो वहाँ पे 0 डिग्री मार के चले होंगे, लेकिन आपको इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना था, फाई की वैल्यू π/2 पुट कर देनी थी, ये सर्कुलर ट्रैक हो जाता। तो यहाँ पे एक ऑप्शन फाई = π/2 आपको वहाँ पे दिखा होगा, तो आप आई होप कि इसको सही किए होंगे 14 वाले क्वेश्चन में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं 15। एक क्वेश्चन आपको वहां ये दिखा होगा, यहाँ पूछा था इफ 2 सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन आर एक्टिंग एट राइट एंगल एंड द पीरियड आर इन द रेशियो, पीरियड का रेशियो था 1:1, ठीक है, एंड द एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफर, द शेप ऑफ द लिसाजस फिगर विल बी द सेम इफ द फेज डिफरेंस। तो देखिए वहां पे एक ऑप्शन रहा होगा φ = 0 एंड φ = π। ये दोनों पे क्या हो जाएगा कि लिसाजर फिगर जो आएगा वो फिर से सेम हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इन एन LCR सर्किट व्हेन DC वोल्टेज स्विच्ड ऑफ द डिस्चार्ज इन नॉन ऑसिलेटरी, नॉन ऑसिलेटरी पूछा था, नॉन ऑसिलेटरी, तो ये मैंने कराया हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा होगा आपको R² = 4L/C, तो वो आपको वहां पे क्या करना था, टिक करना था, और वही क्या होगा आपका, आई होप कि राइट आंसर आपको रहा होगा और आपको वहां पे दिखा होगा। ओके, इसके बाद अगर हम बढ़ें तो एक क्वेश्चन क्वालिटी फैक्टर पे डायरेक्ट फार्मूला शायद पूछा गया था, मुझे जहां तक याद है। 17 देखें तो क्वालिटी फैक्टर LCR सर्किट में पूछा था। आपको पता है क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला जो होता है 1/r√L/C, ये डायरेक्ट फार्मूला था और इस पे शायद एक क्वेश्चन भी आए हुए थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो एक क्वेश्चन भी आपको हो सकता है कि इस पे दिखे होंगे क्वालिटी फैक्टर पे, आगे मैं डिस्कस करूंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, LC सर्किट पैरेलल रेजोनेंट LC सर्किट को और क्या बोला जाता है, तो याद रखिए इसको रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट, क्योंकि जब LC ऑसिलेशन होता है तो रेजोनेंस केस में जो करंट का एम्पलीट्यूड होता है वो काफी हाई हो जाता है। तो याद रखे रहिए कि इसको रिजेक्टर सर्किट भी बोला जाता है, एक ऑप्शन वहां पे आपको दिखा होगा। इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आया था, LCR पे मैंने पहले ही बोला था 3 से 4 क्वेश्चन वहां से बन गए थे। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, L की वैल्यू दी हुई थी 0.14 हेनरी, R की वैल्यू दी हुई थी 12 ओम और वोल्टेज दे दिया था और ओमेगा की वैल्यू भी दे दी थी और फेज एंगल पूछा था। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा की वैल्यू जो थी आई थिंक 25 दी हुई थी। तो यहाँ पे आपको tan phi पूछा है, तो tan phi क्या हो जाएगा आपका XL/R हो जाएगा, और XL की वैल्यू आपको रख देनी थी ω/L/R। ओमेगा की वैल्यू 25 थी, L की वैल्यू आपको 0.14 रख देनी थी और R की वैल्यू आपकी थी आई होप 12। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आई होगी, एक ऑप्शन आपको वहां पे दिखा होगा tan इनवर्स
0.29 के आसपास का कोई ऑप्शन होगा, तो उसको आपको क्या करना था, यहाँ पे राइट टिक करना था। आई होप कि सबने किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वहां पे एक स्क्वायर वेव कुछ इस तरह का बनाया होगा। अगर मैं बता दूं, ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, वैसे कुछ इस तरह का बनाया हुआ था। ये एम्पलीट्यूड ए था और यहाँ पे जो लिमिट थी वो क्या थी आपकी t/2, और t पे ये जो एम्पलीट्यूड था आपका -a था। ओके, ये और ये t हो गया आपका, और ये ft हो गया, फंक्शन हो गया। और यहाँ पे आपको दी हुई थी आई थिंक फोरियर कोफिशिएंट a0 की वैल्यू पूछी हुई थी। तो a0 की वैल्यू आपको लगानी थी 1/t 0 to t ft dt, और यहाँ पे सिंपली आपको सॉल्व करना था। 0 से t/2 यहाँ पे लिमिट को ब्रेक कर देना था, और यहाँ से प्लस t/2 से t में ब्रेक कर देना था। तो जब इसको सॉल्व किए होंगे तो a0 की वैल्यू जो आपकी आई होगी वहाँ पे 0 आई होगी। तो आई होप कि ये बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो सबने सही किया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए 21, ये पूछा था इफ ए बम ब्लास्ट इन 4 पार्ट। बम था, ये 4 पार्ट में ब्लास्ट हो गया, तो विच ऑफ द क्वांटिटी कंजर्व। तो हमेशा याद रख रहिए, इस केस में क्या होता है, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मोमेंटम का भी दिखा होगा, तो आप उसको कंजर्व करके आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 में क्या था, अगर देखा जाए तो 22 में भी काफी इजी क्वेश्चन था। लिखा था द वर्क डन अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसमें वर्क डन क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वो क्या होता है, 0 होता है। तो 0 भी एक ऑप्शन वहां दिखा होगा आपको। 23 देखिए, उसमें पूछा था ए पार्टिकल मूव्स इन इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स। कोई पार्टिकल था, किसमें मूव कर रहा है, सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी कितनी थी, तो एरियल वेलोसिटी, तो ये आई होप सबने सही होगा, ये j/2m के इक्वल आती है। तो एक ऑप्शन वहां आपको j/2m दिखा होगा, तो आई होप कि आप वो सही करके आए होंगे। ओके, इसके बाद फिर से आइए, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया था। 24 पे मैं आता हूँ। एक न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का दिया हुआ था, वहां पे ए 50 kg मैन, मास दिया होता आपको 50 kg। ठीक है, मैन स्टैंडिंग ऑन ए सरफेस किक्स फॉरवर्ड 25 ग्राम। m1 की वैल्यू 50 kg थी, m2 की वैल्यू 25 ग्राम दी हुई थी। ठीक है, इसके बाद ये इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v2 दी हुई थी आई थिंक आपको 2 मीटर पर सेकेंड, और v1 की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। आपको सिंपली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना था। m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2। तो ये क्या हो जाता आपका, m1 था आपका 50 kg, v1 को वैल्यू निकालनी थी, m2 क्या था 25 ग्राम, जिसको चेंज कर लीजिए kg में, और इंटू v2 की वैल्यू तो 2 मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v1 की जो वैल्यू आई थी, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा होगा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो वो क्या था आपका, राइट ऑप्शन था। तो उसको आपको आई होप सबने सही किया होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए 25, इसमें क्या पूछा गया था, अगर इसको देखा जाए तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस a अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन द सर्कमफरेंस इज गिवन बाय। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें आई होप कि कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन में देखिए ये दूसरा क्वेश्चन ऑन द स्पॉट दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं था। अगर मैं बात करूं तो k की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √i/m होती है। तो यहाँ पे जो i की वैल्यू थी वो हो जाएगी mr² प्लस 1/2 mr²। थ्योरम एक्सिस लगा, पैरेलल एक्सिस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 mr²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, तो ये आ जाएगा 3/2 mr²/m। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा होगा √3/2 r का, r या a दिया होगा, कुछ ऐसा दिया होगा। तो आपको क्या करना था, वहाँ पे टिक करना था। तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपने सही बना लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो काफ़ी ईजी था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 26 पे आइए। देखिए 26 पे क्या था, फिर से एक क्वालिटी फैक्टर पूछा हुआ था, और यहाँ पे क्या क्या दिया होता है मैं बता देता हूँ। C की वैल्यू जो दी हुई थी आपकी 0.02 माइक्रोफेराड दी हुई थी, इसको लिख सकते हैं आप 2 × 10⁻⁸ फेराड। ओके, और इसके बाद दिया था आपका, अगर मैं बात करूँ तो L की वैल्यू थी वो 80 मिली हेनरी थी, और इंडक्टेंस और R की वैल्यू थी वो 0.25 ओम दिया हुआ था। आपको क्या करना था, क्वालिटी फैक्टर निकालना था। तो वही जो क्वालिटी फैक्टर का मैंने फार्मूला पहले बताया, जो फार्मूला पूछा था, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे जिनको फार्मूला पता होगा, तो उसी पे एक क्वेश्चन भी था। 1/r √L/c लगा देना था यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/0.25। L की वैल्यू आपकी दी हुई थी 80 मिली हेनरी, 80 × 10⁻³ रख दीजिए, इसको रख दीजिए आप 2 × 10⁻8 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लेना था। तो ये 8 × 10⁻³ एक ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखा होगा। तो 8 × 10⁻³ इसका क्या था, राइट ऑप्शन था। तो आई होप कि आपने इसको सही किया होगा, 8 × 10⁻³।
इसके बाद एक और देखिए, एक फिर से पीरियोडिक फंक्शन पूछा हुआ था यहीं पे, इसमें दिया हुआ था y इक्वल टू a और लिमिट दी हुई थी t की 0 टू t बाई 2 और y इक्वल टू 0 और ये लिमिट दी हुई थी आपकी t बाई 2 टू t। ओके, तो यहाँ पे क्या करना था, फिर से आपको a नॉट की वैल्यू पूछी हुई तो सिंपली वही फॉर्मूला लगा देते, तो यहाँ पे a नॉट की वैल्यू जो आई होगी आपकी a बाई 2 आई होगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आई होप आपको a बाई 2 वहाँ पे दिखा होगा जो कि ईजी था। इसके बाद आते हैं, फिर एक पूछा था कि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो फैराडे जो लॉ होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किया जाता है डेल क्रॉस ई विल बी इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा होगा जो आपको राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब यहाँ पे फिर देखिए 29 देखिए आप, एक ऑप्शन एक क्वेश्चन और था, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज गिवन बाई, तो जीएडी क्या होता है आपका, वो होता है डेल डी बाई डेल टी होता है, डी को एप्सिलॉन ई लिख लेना था। एक ऑप्शन होगा आपको एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, कुछ वहां पे दिखा होगा, वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो उसको आपको वहां पे टिक कर देना था। 30 देखिए, ये रटा रटा क्वेश्चन था, द कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, ये कितना होता है, कई बार बताया हूं मैं 377 ओम होता है, तो इसको वहां पे आपको क्या कर देना था, टिक कर लेना था। अब आइए 31 पे, एक क्वेश्चन डायरेक्ट फिर से फार्मूला पूछा गया था कि फॉर ए गुड कंडक्टर द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेशन डेप्थ जो होता है वो दिया जाता है, फिजिक्स में मैंने बहुत बार बताया है, √2 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा होगा जो आपको वहाँ पे क्या करना था, राइट करना था। 32 देखिए, एक क्वेश्चन था, द एवरेज पावर फ्लो पर स्क्वायर मीटर इज गिवन बाई, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, एच की जगह एच स्टार दिया था, तो याद रखे रहिए कि एवरेज पावर जो हो जाएगी आपकी वो थी 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच स्टार, तो वहां पे जो एक ऑप्शन था आपका वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो उसको आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था, द प्लाज्मा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी, तो ये डायरेक्ट ये भी एक फार्मूला था, वहां पे एक आपको ऑप्शन दिखा होगा E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इसका ये क्या करना था आपको, राइट ऑप्शन टिक कर लेना था, जो कि आपको सही था। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बढ़े आगे, तो एक क्वेश्चन आया था, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिटर ग्रेटिंग, तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, इसका एक डिस्पर्सिव पावर पूछा होता, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा होगा स्मॉल n बाई एन कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल n बाई एन कॉस थीटा, वो आपका क्या था, वहाँ पे राइट ऑप्शन था, तो आपको वही ऑप्शन को क्या कर लेना था, टिक कर लेना था। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, ये पूछा था ब्रूस्टर एंगल इज गिवन बाय, तो आपको पता है कि ब्रूस्टर एंगल जो दिया जाता है वो म्यू की वैल्यू आती है tan IB, ठीक है, तो यहाँ से शायद IB पूछा था, तो IB इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे tan इनवर्स म्यू हो जाता, तो ये ऑप्शन क्या था, आपको राइट ऑप्शन करना था। ये 33, 34, 35 और देखिए 36 देखिए आप नेक्स्ट। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन वहां पे आया था, इन जनरली फाउंड दैट द ऑर्डिनरी रे इज इलिमिनेटेड बाय निकोल प्रिज्म, अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए थे, तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से ये होता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको शायद पोलराइजेशन दिखा होगा, तो उसको आपको क्या करना था, वहाँ पे टिक कर लेना था, और वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अब आइए 38 पे, एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए क्वार्ट्ज कट पैरेलल टू द एक्सिस, द लीस्ट थिकनेस ऑफ द विच द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कंबाइन टू फॉर्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब म्यू ऑर्डिनरी और म्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू दी हुई थी आपकी वो थी 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था आपका 1.5442 और म्यू की जो वैल्यू दी थी आपकी दी हुई थी 1.5533। आपको कुछ नहीं करना था, टी की वैल्यू लगा देनी थी λ/4 म्यू माइनस म्यू ओ, तो यहाँ पे जब करते हैं तो यहाँ पे एक क्रॉस आपका आएगा करके देखिएगा 2.75 × 10⁻² सेंटीमीटर, जो था आपका वो राइट ऑप्शन था, तो उसको आपको टिक कर लेना था। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था 39 पे, हम आए 39 पे। ओके, कि एंट्रोपी द मेजर ऑफ, एंट्रोपी किसको मेजर करती है, डिसऑर्डर होगा यहाँ पे एक ऑप्शन, तो उसको आपको क्या कर लेना था, वहाँ पे टिक कर लेना था, सिंपल सा। 40 देखिए, एक पूछा था इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी, तो देखिए इस केस में जो एंट्रोपी रहेगी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का भी एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी का एक ऑप्शन रहा होगा रिमेन्स अनचेंज, वो क्या हो जाएगा आपका अनचेंज, वो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि इसको भी सभी ने मैक्सिमम लोगों ने सही किया होगा।
41 देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया था, क्लैसियस क्लैपरास इक्वेशन का डायरेक्ट फार्मूला। ये था dp बाई dt विल बी इक्वल टू l बाई टी v2 माइनस v1। एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका टीडीएस इक्वेशन पे, तो जिसपे था ऑप्शन आपका टीडीएस विल बी इक्वल टू cp dt माइनस टी डेल b बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p dp। तो ये एक फार्मूला था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते जाते हैं। तो आई होप कि आपने सही किया होगा। वैसे तो मैक्सिमम केस में अगर देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें इस तरह की चीज़ें पूछनी चाहिए, लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इस बार क्वेश्चन उसका पोर्शन कम था। अब आइए 43 पे। एक 43 पे डायरेक्ट फिर से एक पूछा था, इफ सी बी इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो आपको पता है कि सी पी माइनस सी बी, एक ऑप्शन आपको दिखा हुआ वहाँ पे टी ई अल्फा स्क्वायर भी, जो आपको क्या करना था, राइट ऑप्शन टिक करना था। इसके बाद 44 पे आइए, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर पूछा था, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये था एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1, प्लैंक ऑसिलेटर का था ये। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा आप ट्रिक लगाए होंगे तो वहां पे लगाने की जरूरत नहीं थी। टेम्परेचर ऑफ सन पूछा था वहां पे, और लैम्डा एम की वैल्यू दी हुई थी 4753 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता है कि लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बीन्स कांस्टेंट नहीं याद है, हमें भी नहीं याद है। तो अब वहां पे क्या करते हैं, तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि जो टेम्परेचर आता है सन का अराउंड 6100 केल्विन के अराउंड आता है। तो वहां पे एक ऑप्शन आपको दिखा होगा 6097 केल्विन, बिना लगाए आपको वहां पे क्या करना था, इसको टिक कर देना था। तो आई होप कि आप लगा के देखोगे तो यही आएगा। एक क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे आया था, डिफरेंट चीजें दी हुई थी, वहां पे वेवलेंथ दी हुई थी, और वहां पे आपको प्लैंक कांस्टेंट पूछा था। तो यहाँ पे भी आपको लगाने की जरूरत नहीं थी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड आती है। तो उसी के आसपास एक ऑप्शन था 6.554 × 10⁻34 जूल सेकंड, उसको आपको क्या कर लेना था, सिंपली उसको आपको टिक कर लेना था। तो वो आपको क्या होता, इजीली आप वहां पे इसको बिना लगाए तुरंत ऑन द स्पॉट विद इन 5 सेकंड सही कर ले जाते हैं। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वांटम इफेक्ट पे क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम ये था एक फोटोन रिक्वायल बैक का मतलब है कि जो थीटा की वैल्यू थी यहाँ पे 180 डिग्री आ जा रही है। तो लैम्डा सी मतलब क्वांटम वेवलेंथ जो होगी, लैम्डा डेस माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नाइट सी 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ पे फाई की वैल्यू 180 रख देंगे तो 2 हो जाएगा। इसका आता है 0.048 एंगस्ट्रॉम, ये सबको याद होगा। तो आई होप कि सबने इसको सही किया होगा। तो आई होप कि आपको सोल्यूशन की ये वीडियो जो है वो पसंद आए। तो जो भी आपको सोल्यूशन रॉन्ग लगता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो जो भी 10-15 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा मैं उसमें उसको करेक्ट कर दूंगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देखने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।